दोस्तों मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप अपने मन में दीजिएगा। पहला सवाल, क्या भारत में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आगे चल के कम होने वाली है? दूसरा सवाल, भारत में जितने भी सोर्स हैं, एनर्जी के सोर्स हैं, चाहे वो कोयला हो गया, चाहे वो अदर सोर्सेज हो गए जिससे एनर्जी बिजली बनती है, क्या वो लिमिटेड है? क्या वो आगे चल के ख़त्म हो सकते हैं? तो दोस्तों अगर इन दोनों सवालों का जवाब आपने मन में अपने सोच लिया है तो इस वीडियो में आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कंपनी के बारे में, ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है इंडिया के अंदर। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसी बड़ी कंपनी, टाटा पावर और दूसरी तरफ हम कंपेयर करेंगे टाटा पावर से रिलायंस पावर को। ये दोनों स्टॉक, ये दोनों कंपनियाँ इंडियन मार्केट में काफ़ी बड़े अमाउंट में ट्रेड होती हैं और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर और छोटे से छोटा रिटेल इन्वेस्टर भी इन कंपनियों में ट्रेडिंग करना प्रेफर करता है, पसंद करता है। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कि दोनों ही कंपनियों को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंपनी की सेल्स कितनी है, कंपनी के खर्चे कितने हैं, कंपनी की ग्रोथ कितनी है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, कंपनी में रिजर्व कितना है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों पहला सवाल था कि क्या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आगे चल के कम होने वाली है, तो जी नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो दूसरे फॉर्म में हमें कंज्यूम करने को मिले, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो रहेगी ही रहेगी। सेकंड जो सवाल था कि क्या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहाँ से पावर जनरेट होती है, क्या वो लिमिटेड है, क्या वो खत्म हो सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, वो खत्म हो सकते हैं, वो फैक्ट है। लिमिटेड मात्रा में वो रिसोर्सेज, चाहे कोल हो गया, चाहे अदर रिसोर्सेज हो गए, वो लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है अर्थ पे और आगे चल के वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि जल्दी से जल्दी जो है और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करे, ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन है उनमें कमी लाई जा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर की वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो चलिए हम आ गए हैं टाटा पावर की वेबसाइट पे। ये इनका होम पेज है। होम पेज पे इन्होंने सबसे पहले एक बैनर लगाया हुआ है, सस्टेनेबल एंड अटेनेबल। दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे टाटा पावर की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन्ड है, टाटा पावर एट अ ग्लांस। इसमें कई सारी चीज़ें मेंशन्ड है, जैसे अभी तक टाटा पावर ने 14,384 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है उनको इंस्टॉल कर दिया है और उसको मैनेज कर रहे हैं। और 4,370 से ज़्यादा पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है। तो टाटा पावर एट अ ग्लांस को देखने में यहाँ से साफ साफ लग रहा है कि टाटा पावर का जो मेन फोकस है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर है। दूसरी तरफ अब देखिए रिलायंस पावर की वेबसाइट पे भी चलते हैं। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि कंपनी का क्या कारोबार है, कैसा बिजनेस कर रही है और किस किस सेक्टर में कंपनी जो है वो काम कर रही है। तो इनके होम पेज पे भी आपको बैनर्स दिख जाएंगे जिसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में ये सोलर पैनल को दिखा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कंपनी जो है वो सोलर बेस्ड एनर्जी पे भी काम करती है। तो चलिए आगे देखते हैं कंपनी आखिर काम क्या करती है। बिजनेस एरिया पे कर्सर लेके जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन्ड है, जैसे कि पावर प्रोजेक्ट्स, कोल बेस्ड प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, विंड पावर प्रोजेक्ट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी अलग अलग तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी और पावर जो है वो जनरेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले टाटा पावर जो शेयर है इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। टाटा पावर का जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 365 रुपये 10 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई थी 25 जनवरी को। और अगर रिटर्न पे नज़र डालें तो रिटर्न भी ठीक ठाक है। एक दिन की बात करें तो आप देखिए यहाँ देखिए 2.29% की तेज़ी थी, वही यहाँ पे शो कर रहा है कि एक दिन के रिटर्न 2.29 है, लेकिन एक हफ्ते में 5-5.5% से ज़्यादा के रिटर्न है। 3 महीने की बात करेंगे तो 50% से भी ज़्यादा के रिटर्न है। एक साल में 80% से ज़्यादा के रिटर्न है। 3 साल में 360% से ज़्यादा के मल्टी बैगर रिटर्न है और 5 साल में भी सिमिलर करीब 400% के रिटर्न है। तो रिटर्न वाइज देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी साबित हुई है। ऐसा क्यों हुआ है वो आगे चल के जब हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वहाँ पे पता लगेगा कि कंपनी जो पॉजिटिव रिटर्न लगातार डिलीवर कर रही है उसके पीछे वजह क्या है। और मार्केट कैप की बात करेंगे तो 1,16,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इसकी मार्केट कैप है। एक अच्छी खासी लार्ज कैप कंपनी में आप टाटा पावर को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों रिलायंस पावर को भी देख लेते हैं। देखिए रिलायंस पावर का जो करंट मार्केट प्राइस है 30 रुपये 20 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई थी 25 जनवरी को। और अगर इसके रिटर्न देखें तो इसके रिटर्न भी दोस्तों कम नहीं है टाटा पावर से। देखिए एक दिन में 2%, एक हफ्ते में 1.5% से ज़्यादा, एक महीने में 34% से ज़्यादा, 3 महीने में 85% से ज़्यादा और एक साल में 133% से ज़्यादा। और 3 साल की बात करें तो 801% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न ये कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब है, 7.5% ही पॉजिटिव रिटर्न आए हैं। इसका मतलब ये दोस्तों कि पिछले 3 सालों से रिलायंस पावर जो है वो अच्छा बिजनेस ग्रोथ कर रही है। हालांकि आगे जब डिस्कस करेंगे इसके फाइनेंशियल्स तब पता लगेगा कि आखिरकार कंपनी कर क्यों रही है, कर क्या रही है और इतने जो रिटर्न दिए हैं 3 सालों में 801% के, क्या वो जस्टिफाई है कि नहीं है। टाटा पावर की जो स्टॉक रिकमेंडेशन है, देखिए 16 एनालिस्ट टाटा पावर को इस टाइम कवर कर रहे हैं और 16 में से आप देखिए जो बाइफर्केशन है
3 एनालिस्ट बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय है टाटा पावर में, अभी भी ऊपर जाने की गुंजाइश जो है वो बची हुई है। स्ट्रॉन्ग बाय वाले 3 हैं, उसके बाद बाय वाले भी 3 हैं, यानी कि टोटल 6 बंदे बोल रहे हैं, 6 एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भाई कंपनी खरीदो, स्टॉक खरीदो, आगे जा सकता है। 4 जो एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं होल्ड करके रखो, ना बेचने की ज़रूरत है ना खरीदने की ज़रूरत है। लेकिन उसके अलावा आप अगर बाकियों को देखें तो 2 एनालिस्ट का सिग्नल है सेल का, उसके बाद 4 एनालिस्ट बोल रहे हैं स्ट्रांगली सेल करो, क्योंकि कंपनी जो है वो IPE पे चल रही है, तो कंपनी में गिरावट आ सकती है। तो इस तरह से जो टोटल 16 एनालिस्ट हैं उनका बाइफर्केशन मैंने आपको बताया कि 6 एनालिस्ट बोल रहे हैं खरीदो, 4 बोल रहे हैं होल्ड करो, और 6 ही एनालिस्ट बोल रहे हैं कि सेल करो। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई रिकमेंडेशन, ऐसा कोई एनालिस्ट रिलायंस पावर को कवर नहीं कर रहा है। तो जहां हमने देखा कि टाटा पावर में 16 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन रिलायंस पावर को कोई भी एनालिस्ट अभी कवर नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों, बारी आती है फाइनेंशियल्स को देखने की। सबसे पहले टाटा पावर के फाइनेंशियल्स से शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पे पिछले 5 सालों का कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के सेल्स, ग्रोथ, रेवेन्यू, एक्सपेंस, सारी चीज़ें दिखा रही हैं। 2019 से शुरू है और 2023 यानी कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था वहाँ तक के नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे पिछले 3 सालों को आपस में कंपेयर करेंगे। 2021 की बात करें तो 32,907 करोड़ की सेल थी। 2022 यानी अगले साल 43,735 करोड़ की सेल हो गई है। करीब पिछले साल के मुकाबले 33% का इजाफा सेल्स में हुआ है। नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 की बात करें तो 43,700 से बढ़ के 56,547 करोड़ की सेल हुई है। अगेन जो है 2022 से देखा जाए तो करीब 29% से ज़्यादा की जो ग्रोथ हुई है सेल्स में, वो यहाँ पे है। तो सेल्स के पैरामीटर पे तो टाटा पावर एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर एक्सपेंस की बात करें तो वो भी 30% से बढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सेल बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है तो उसके साथ साथ खर्चे भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। 32,295 करोड़ का जो एक्सपेंस था 2021 में था, 42,285 करोड़ का एक्सपेंस 2022 में था। 2021 से कंपेयर करें तो करीब 31% का इजाफा एक्सपेंस में भी हुआ है। और 2023 की बात करें तो 55,200 करोड़ से ज़्यादा का जो टोटल एक्सपेंस था टाटा पावर में, अगर इसको कंपेयर करें 2022 से तो 30% से ज़्यादा का एक्सपेंस बढ़ा है। दोस्तों ये जो एक्सपेंस है ये टोटल एक्सपेंस है, यानी कि इसके अंदर इनकम टैक्स और डेप्रिसिएशन वो सारी एक्सपेंस इसके अंदर इंक्लूड करके 55,213 करोड़ का एक्सपेंस है। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखिए 2021 में 1127 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। ये सारे खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बच गया ये वो है। उसके बाद 2022 में देखें 1700 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगले साल यानी कि 2023 में एक अच्छी खासी जंप के साथ आप देखिए 91% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ गया है। ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने पिछले 3 सालों में, चाहे आप सेल्स उठा लीजिए चाहे आप नेट प्रॉफिट उठा लीजिए। दोस्तों अब देख लेते हैं रिलायंस पावर के फाइनेंशियल्स क्या बता रहे हैं। तो रिलायंस पावर के फाइनेंशियल्स आपके सामने है, ये भी दोस्तों एनुअल नंबर से आपके सामने है। पिछले 5 सालों को छोड़ देते हैं, पिछले 3 सालों को पकड़ते हैं तो 2021 में 8,388 करोड़ का सेल था, और 2022 में सेल थोड़ी कम हो गई, करीब 8% से डाउन हो गई, 7686 करोड़ की सेल थी। लेकिन आप देखिए 2023 में 2.5% से बढ़ गई है सेल, और 7882 करोड़ की जो सेल हुई है कंपनी में वो रिलायंस पावर ने रिपोर्ट करी है। सेल्स कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों, इतनी ज़्यादा दमदार नहीं है अगर हम कंपेयर करें टाटा पावर से। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई। आप ये देखिए टाटा पावर जो है एक अच्छी खासी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। अगर कंपेयर करेंगे रिलायंस पावर को तो टाटा पावर के कंपैरिजन में रिलायंस पावर उससे काफ़ी छोटी कंपनी है, तो उस हिसाब से जो सेल्स हैं वो भी हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। यानी कि वो बड़ी कंपनी है, सेल ज़्यादा करेंगी, क्लाइंट ज़्यादा है, उनका एक्सपेंशन ज़्यादा है। तो रिलायंस पावर कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है तो यहाँ पे सेल भी कम होगी। तो रिलायंस पावर की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2021 तक कंपनी प्रॉफिट में थी, 228 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था कंपनी को। लेकिन 2022 में सडनली 605 करोड़, करीब 606 करोड़ का कंपनी ने लॉस बुक करा है, और 2023 की बात करें तो 470 करोड़ से ज़्यादा का लॉस कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है। जहां टाटा पावर लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में चल रही है, वहीं दूसरी तरफ रिलायंस पावर जो है वो पिछले 2 सालों से लॉस दिखा रही है। दोस्तों चार्ट की बात करें तो ये टाटा पावर का कैंडल चार्ट है, और दोस्तों ये 1 डे का कैंडल चार्ट है। चार्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट भी लग रहा है कंपनी में, क्योंकि आप देखिए इस लेवल पे अभी कंपनी का प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है, और आसपास कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस अभी चार्ट पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से कंपनी जो है अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी यहाँ से आ सकता है। दूसरी तरफ रिलायंस पावर के चार्ट की बात करें तो आप देखिए 33 रुपये तक स्टॉक का प्राइस गया था, वहाँ से कंपनी ने स्टॉक ने गिरावट फेस करी, और वापस से प्राइस जो अब रिबाउंस करने के लिए यहाँ पे तैयार हो रहा है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना हर इन्वेस्टर के लिए बेहद ज़रूरी है। पता लगता है उससे कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका कितना विश्वास है कंपनी में,
FIIs, DIIs, अदर म्यूचुअल फंड्स, ये सब कितना उसके अंदर हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। तो चलिए टाटा पावर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप देखिए प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो पिछले 4 क्वार्टर से सिमिलर है। 46.86% की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स के पास पिछले 4 क्वार्टर से सिमिलर है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है, देखिए जो प्लेज हिस्सेदारी थी 1.40% प्लेज था, और अभी जो Q3 दिसंबर आया उसमें नया शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी ने पब्लिश किया है, और उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी ने अपने जो प्लेज शेयर थे वो गिरवी रखे हुए शेयर मार्केट से छुड़ा लिया है। तो इसको एक पॉजिटिव साइन ही माना जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। FIIs भी देखिए इंक्रीज़ हुआ है 9.75 से 9.85 यहाँ पे हुए हैं, और DIIs की बात करें तो DIIs भी यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। 14.5% से 16% पे आ गए हैं DIIs। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर टाटा पावर में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। दोस्तों रिलायंस पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है, और इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, प्रमोटर्स का स्टेक कंपैरेटिवली कम है टाटा पावर के। वहाँ पे 46% से ज़्यादा का हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 24.5% का ही जो स्टेक है वो प्रमोटर होल्ड करके रखते हैं। दूसरी तरफ FIIs की बात करें तो लगातार FIIs भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, 7.66% से 8.37% पे आए हैं। DIIs का भी जो पोर्शन है वो बढ़ा है, 2.98 से 3.01% पे आए हैं। हालांकि बहुत माइनर सा चेंज है, लेकिन दोस्तों चेंज तो चेंज है। तो दोस्तों ये था दोनों कंपनियों, दोनों पावर सेक्टर की एक मेजर कंपनी के बीच में कंपैरिजन, रिलायंस पावर और टाटा पावर कंपनी के बीच में कंपैरिजन। आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइए कमेंट करके, और वीडियो को आप लाइक करके ज़रूर से रख लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करके रख लीजिएगा।